athletic activities. धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल जी, आपसे पुनः अनुरोध है कि आप ऑनलाइन सिंगल विंडो फिल्म पोर्टल Programs and initiatives have been possible only because of his visionary leadership and guidance. Sir, your presence here today adds immense value to our endeavors and motivates us to do even better. क्या है फिल्म अनवीलिंग स्ट्रेंथ द वुमेन एथलीट्स ऑफ कश्मीर में मैं सुमैया मीर और इंशा रशीद को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना पुरस्कार पाएं। 60s में 70s में 80s में हमेशा जैसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आज के यहाँ पे देखा तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो गया। मैं इतनी चीज़ें याद आई बचपन में देखते थे। मैं जम्मू कश्मीर की संशोधित नई फिल्म पॉलिसी का अनावरण मुझे याद है अगस्त 2021 में कई महीने की मेहनत और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज हस्तियों के सलाह मशविरा के बाद एक पॉलिसी बनाई गई थी। पिछले 3 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि सैकड़ों फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग में इस पॉलिसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन उस पॉलिसी में ईज ऑफ शूटिंग को लेकर कुछ गैप्स थे। एप्लीकेशन से लेकर सब्सिडी प्रोवाइड करने की प्रक्रिया में कुछ रोड ब्लॉक्स थे, जिसका इस नई पॉलिसी में पूर्णतया समाधान करने की कोशिश की गई है। आज के दौर में चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और अन्य डेवलपमेंट सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में उद्यमी और प्रोफेशनल्स चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया सीमलेस हो, सरल हो, और इसलिए पुरानी पॉलिसी में संशोधन करते हुए जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल में निहित बहुत से अधिकार सिंगल विंडो सेल को दे दिए गए हैं, ताकि फिल्म मेकर्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए सिंगल पॉइंट कांटेक्ट उपलब्ध रहे। उन्हें शूटिंग की परमिशन और बाकी सुविधाएं हैसल फ्री तरीके से मिल सकें और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फिल्म मेकर्स फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल। पिछले 5 वर्षों में ये कोशिश हुई जम्मू कश्मीर और सिनेमा के Then we have Mr. Parag Mehta जी, एक है जिनको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं और वो सब जुड़ना चाहते हैं और मजीद जानना चाहते हैं बहुत तरफ से, क्योंकि फिल्म पॉलिसी की बात हो रही है सर जम्मू एंड कश्मीर में। ये कर रहा हूँ, पहले यहाँ कर रहा था, दिल्ली में कर रहा हूँ, तो करना क्या चाहिए? मैंने कहा सही तो कर रहे हो, नो ग्रोइंग। हमारे साथ है राहत काजमी साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं। वेलकम है आपका। थैंक यू। ये जो पॉलिसी आज की जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो कितना फ़ायदा होगा इससे लोकल्स जो इनके लोकल आर्टिस्ट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा कदम था ये जब पॉलिसी लॉन्च की गई 4-5 साल पहले, और उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि जैसे आज गवर्नर साहब ने भी कहा, लोकल्स के लिए इंसेंटिव्स की ज़रूरत थी जो नई पॉलिसी में लाई गई है। तो मुझे लगता है कि इससे 2 तरह के फ़ायदे हैं पॉलिसी से। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा लोकल्स को है, जो लोकल फिल्म मेकर हैं, एक्टर्स हैं, टैलेंटेड लोग हैं, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, कि उनको इंसेंटिव मिलेगा फिल्म बनाने के लिए, तो वो एक इनकरेज होंगे, वो यहाँ पर फिल्म बना सकते हैं, वेब सीरीज़ बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होगा जो बाहर के फिल्म मेकर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज होंगे यहाँ पर आने के लिए, और जब बाहर के फिल्म मेकर यहाँ पर आ रहे हैं और आना शुरू हो गए हैं ऑलरेडी, तो उससे यहाँ के लोकल लोगों को जॉब मिलेगा। ना सिर्फ क्रिएटिव लोगों को, एक्टर्स को, क्रिएटिव लोगों को तो मिलेगा, बट उसकी वजह से हमारा टूरिज़्म भी बूम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जब जिस वक्त फिल्म्स की शूटिंग्स रुकी हैं 90s के दौर में, उससे पहले यहाँ पर एक हब हुआ करता था, और यहाँ हमने कभी वो गरीबी नहीं देखी, हमने यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी देखी हमेशा। तो उसके बाद हालात ख़राब हुए, तो यहाँ से हमारे फिल्म मेकर स्विट्ज़रलैंड और दूसरी जगहों पे जाके शूटिंग्स करते थे। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक फिल्म थी जो स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है, उसने स्विट्ज़रलैंड के टूरिज़्म को चेंज कर दिया पूरा। आज भी वहाँ पर वहाँ के उस फिल्म मेकर के नाम की एक ट्रेन चलाई जाती है,
उस फिल्म मेकर की फ़ोटो रखी गई है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पेक्ट उस फिल्म मेकर को इसलिए मिली है क्योंकि इतना बड़ा बूम हुआ है। स्पेन के अंदर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग जब हुई है, उन्होंने वहाँ का एक फेस्टिवल दिखाया तो वहाँ के टूरिज़्म पोर्टल क्रैश हो गया, इतने ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी कि वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो इसी तरह कश्मीर के अंदर आज वो हालात शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने सुना कि दो करोड़ लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं पिछले 1 साल में, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम खुद देख रहे हैं होटल्स में आपको जगह नहीं मिलती है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लोग और होटल बनाएंगे और हट्स बनेंगे और ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे लोगों के लिए, और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए जॉब क्रिएट होंगे। यूँ हम कह सकते हैं कि इससे ये भी एक होगा कि टूरिज्म को और बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म को बहुत बूस्ट मिलेगा, और ये अगर वाइड उसमें देखा जाए, जो एक ग्रास रूट लेवल पे एक कॉमन आदमी बोलेगा यार टूरिज्म को बूस्ट है तो मेरा क्या फ़ायदा है, तो ये हर कॉमन आदमी को फ़ायदा मिल रहा है इससे और मिलेगा। आप देखें ना, यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ रही है, यहाँ पर इससे क्या होता है कि जगह पॉपुलर होती है, इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर और बिजनेस आएंगे। अब जैसे वो G20 यहाँ किया गया था, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, यहाँ पर जॉब मिलेगा आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को यहाँ से बाहर जाके जॉब नहीं करनी पड़ेगी। पहले ये होता था प्राइवेट जॉब के लिए हमें दिल्ली, मुंबई या दूसरे कंट्रीज़ में जाना पड़ रहा था, वो जॉब्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगी। अब यहाँ एक फिल्म शूटिंग में कई करोड़ रुपये का खर्चा, 100 करोड़ रुपये लगता है। वो 100 करोड़ रुपए अगर हमारी स्टेट की एक जगह पे आके इन्वेस्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसा यहीं पर ही आके लोकल्स के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट। सरवर साहब आपकी आज की जो ये पॉलिसी है, जो अमेंडमेंट हुई है, उसके बारे में यस, ये एक सबसे पहले ऑफकोर्स पॉलिसी 2021 में अनाउंस हुई थी कि कहते थे कि इट्स अ ह्यूज स्टेप J&K फिल्म मेकर्स के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली, और उसके बदौलत मैंने यहाँ पर कम से कम 5 से 8 फिल्म मेकर्स को डाइवर्ट किया है, तो जो कहीं और फिल्म करना चाह रहे थे, और उन्हें एक बेनिफिट लगा कि फिल्म पॉलिसी यहाँ हुई है, यहाँ पे सब्सिडी शुरू हुई है, तो J&K आना चाहिए। और इनफैक्ट हमने खुद की इंडिपेंडेंट फिल्में यहाँ पे शुरू की हैं, और क्या होता है कि इससे एक एटलीस्ट आप कहीं तक जाते हैं, हर टाइम पे एवरीबडी सेइंग यार व्हाट इज़ द वे ऑफ रिटर्न, तो रिकवरी का क्या प्रोसीजर है, रिकवरी तो होगी या नहीं होगी पता नहीं, और ये हमारे लिए एक टूल रहता है टू मीट whenever we meet these financiers, producers, we pitch these products to people, तो उनको हम ये गारंटी देते हैं कि एटलीस्ट हम तो ऐसा है कि पैसा तो लगना ही है, प्रोजेक्ट तो बनना ही है, और जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो यहाँ पे आके एटलीस्ट उसमें 1% जो है दैट इज़ सिक्योर, आपका मिनिमम गारंटी है 1 2। उसके बाद देयर आर मेनी अदर वेज, मेनी अदर सोर्सेज, जैसे कि इंसान फिल्म बॉक्स ऑफिस ही नहीं, देयर आर मेनी अदर वेज जिससे फिल्म का रिटर्न आ सकता है। और हमारे लिए ये फिल्म पॉलिसी और ये जो सब्सिडी है, इट्स अ लाइफ सेविंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज हम इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव मेड फिल्म्स फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स। अपने सेविंग जो होती है, अपने हार्ड अर्न मनी हम पहले थिएटर में लगाते थे और उसके बाद हम फिल्मों में लगाते हैं, और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि ये चीज़ें सामने आ रही हैं, एक्चुअली अप्लाई हो रही हैं। आप ये बताएं कि ये जो पॉलिसी है, इससे यहाँ के लोकल जो हमारा टैलेंट है, जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, उनको कोई फ़ायदा हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो भी बाहर के फिल्म मेकर आते हैं उन्हें कंपलसरी यहाँ के 5 कैरेक्टर्स लेने ही हैं प्राइमरी कैरेक्टर्स में। प्राइमरी कैरेक्टर मतलब अच्छा खासा किरदार होता है, और सेकेंडरी में भी 5 लेने हैं, और देयर आर बेनिफिट्स फॉर द सेम ऑल्सो।